परिपूर्ण परमात्मा दियां अनंत बख्शिशां दे चों जो अदुੱਤੀ बख्शिशां ने ਉਹਨੇ मनुख ਨੂੰ प्रदान ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਰਸਨਾ, ਨਾਸਕਾ, त्वचा, खलड़ी, इन्हां दी इतनी महानता है कि इन्हां नूं कहंदे ने ज्ञान इंद्रे। मनुख जितना ज्ञान उपार्जन करता है, मनुख जितना ज्ञान संग्रह करता है, मनुख जितना ज्ञान इकट्ठा करता है, इन्हां पंजां दे आसरे ते ही करता है। अगर मनुख कोल दृष्ट शक्ति ना होवे, स्रोत शक्ति ना होवे, भाव अखा नहीं, कन नहीं और रसन का ना होवे, त्वचा विच स्पर्शता दा बोध ना होवे, तो फिर मनुख ते पत्थर विच कोई अंतरा रह नहीं जाता। पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर सूंघ नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता और पत्थर स्पर्श भी नहीं कर सकता। एक पत्थर दे कोल पत्थर पे है, कुछ भी नहीं पता कि मेरे कोल दूजा पत्थर भी पे है, तीसरा पत्थर भी पे है। भाव दूसरे दा ज्ञान प्राप्त हो सके, दूसरी वस्तु, दूसरी हस्ती, दूसरी चीज, उस लिए ज्ञान इंद्रियां दा होना अत्यंत लाजमी। अनंत बख्शिशां दे चां अकाल पुरख दी दित्ती होई ये महान बख्शिश है। तदी ते एक एक इंद्रे दे प्रति धन गुरु अमरदास जी महाराज सानू सुचेत करते हैं, सावधान करते हैं। जे प्रथम लईए इन्हां अखां नूं, बड़ी खूबी है। जगत विच कहंदे ने अखां हैन ते संसार है, अखां गईयां संसार गया। संसार दा आकार, रंग, रूप दा बोध जो मन नूं मिलदा है, अखां दे राहीं मिलदा है। और नेत्रहीन मनुख दया का पात्र है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आकार दा नहीं। अगर उसका परिवार भी है, मां सामने है, मां दे आकार का उसनों बोध नहीं है। पिता सामने बैठा है, पिता दे रंग रूप का उसनों ज्ञान नहीं है। भैन भी सामने बैठी है, भरा भी सामने बैठा है, पर उसके नैन नक्श कैसे ने, ਉਹਦਾ आकार कैसा है, कुछ भी बोध नहीं। पदार्थों का रंग रूप की है, कुछ भी पता नहीं। अगर उसकी ग्रस्त जिंदगी होवे, पत्नी होवे या पति होवे, नेत्रहीन स्त्री दा की रंग है, की आकार है, की रूप है, कोई भी बोध नहीं, कोई बोध नहीं। आकार दी भी अपनी महानता है। 80% ज्ञान बैरूनी बाहर दा मनुख नेत्रां दे राही संग्रह करता है, देख देख के संग्रह करता है। दर्शन दी अपनी महिमा है, वेखण दी अपनी महिमा है, दृष्टि दी अपनी महिमा है, दृष्टि दा अपना पसारा है। एक साइंटिस्ट अगर उसकी दृष्टि कम नहीं करती, तो फिर साइंटिस्ट दा सारा विकास, एक वैज्ञानिक दी सारी बुद्ध रुक जाएगी। वेख नहीं सकता, जद वेख नहीं सकता तो खोज की करेगा। जद वेख नहीं सकता पदार्थ नूं, किसी वस्तु नूं, किसी हस्ती नूं, तो उसदे बारे वो बोध की दे सकता, उसदे बारे वो जानकारी की हासिल कर सकता है, और उसदे बारे वास्तविक वो की ज्ञान हासिल करेगा। अखां दी अपनी महिमा है, पर अखां दी एक अपनी कमजोरी है। अखां सारे संसार नूं देख सकदियां, सूरज चंद तारियां नूं देख सकदियां ने। अखां उचियां उचियां इमारतां नूं देख सकदियां ने, पहाड़ां नूं देख सकदियां ने, सूक्ष्म तो सूक्ष्म चीज़ां नूं देख सकदियां ने, अस्थूल तो अस्थूल चीज़ नूं देख सकदियां ने। पर दो अखां दी अपनी एक कमजोरी, दो अखां अपने आप नूं नहीं देख सकदियां। एक अख नहीं देख सकदी अपने आप नूं, मैं कैसे हाँ। वेखण लई दर्पण दा सहारा लेना पैंदा है, शीशा दा सहारा लेना पैंदा है। अख नूं भी वेखण वास्ते
ये अख कैसी है, मेरी अख कैसी है, किस तरह दी है। ये पुतले काले ने, नीले रंग दी है, वड्डी है, छोटी है, मृगनैन ने या आम पद्धर दियां अखां ने। ये बोध दर्पण तो मिलेगा, दूसरे तो मिलेगा। अख अख नूं नहीं वेख सकती। अख पहाड़ां नूं वेख सकती है, पर अख दे अंदर एक निक्की जी रड़क पै गई है, नहीं वेख सकती। दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। दूसरे नूं कहने असी जरा वेख मेरी अख दे च की पै गया। हद हो गई। ये अखां जो पहाड़ां नूं वेख सकदियां ने, सूरज चंद तारियां नूं वेख सकदियां ने, अख दे अंदर पई हुई रड़क नहीं वेख सकती। और निक्की जी ये रड़क, निक्का जिहा ये तिनका वेखण दे च अखां असमर्थ ने। भाव वेखण लई कोई दूरी चाहिए। ये दूर दे ही दर्शन कर सकते हैं। अखां वास्तविक इंज कह लीए दूरदर्शन ही ने। अखां दे उपर किताब रख लईए, नहीं पढ़ सकांगे, क्योंकि अखां नूं अखर ही नहीं दिखाई देणगे। अखां दे उत्ते कोई तस्वीर रख लईए, नहीं वेख सकेगी। अख दूरदर्शन है। दूरदर्शन का ही बोध करांदी है। कुछ ना कुछ दूरी चाहिए। 1 फुट की दूरी, 10 फुट की दूरी, 100 फुट की दूरी चाहिए। इंज कह लो अखां का ना ही होना चाहिए दूरबीन। कुछ ना कुछ दूरी चाहिए तां ये बीन, बीन कहते हैं वेखने नूं। फारसी का लफ्ज बीनाई, वेखना। दूरबीन, दूर तो वेखना। बिल्कुल अखां दे कोल है, अख नहीं वेख सकती। अखां ते दूरबीन ने, थोड़ी थोड़ी दूरी चाहिए, अख वेख सकती है। लेकिन बहुत निकटता है, बहुत निकटता है, नहीं वेख सकती। पर अख दे च रड़क पै गई, तिनका पै गया, जद अख नूं ओ नहीं दिखाई देंदा। पर अखां दे विच जो बैठा है, जिहदी शक्ति नाल अखां वेख रही ने, ये अखां किस तरह वेखणगियां उसनूं। इस वास्ते कल युग दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहना पिया, नानक से अखणियां बेअन जिने दिसंदो मां पिरी। वो अखां होर ने, होर ने, होर ने, जिन्हां नाल परमात्मा नूं वेखीदा, ईश्वर नूं वेखीदा। महाराज गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोण ना आए, अंधे से ही नानका जो खसमों गुथे जाए। बिल्कुल उन्होंने अंधा ना आखो जिन्होंने पदार्थ नहीं दिखाई देंदे, दूर दियां चीज़ां नहीं दिखाई देंदियां, वस्तुआं नहीं दिखाई देंदियां, मनुख नहीं दिखाई देंदे, संसार नहीं दिखाई देंदा। उसनू अंधा आखो जो निकट तो निकट निरंकार है, रोम रोम दे च रमिया होया, जिसनू ओ नहीं दिखाई देंदा, वो अंधा है, वो अंधा है। इंज कह लो एक दूर दे तल दा अंधा है, एक निकट दे तल दा अंधा है। ये दूर दे तल दे अंधे, दूरदर्शन जिन्होंने दूर दियां चीज़ां दिखाई दे सकन, इस तरह दे अंधियां दी तादाद संसार दे च बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े ने, थोड़े ने। सारी दुनिया दे अंधियां दी गिनती करिए ते दुनिया दी कुल आबादी दा ये 1% हिस्सा भी नहीं बनते। बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने जिन्होंने दूर दे दर्शन नहीं आते, या इंज कह लो जिन्हां दियां अखां दूर दर्शन नहीं ने, इस तरह दे नेत्रहीन, इस तरह दे अंधे बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। पर जिन्होंने निकट दे दर्शन नहीं आते, उस प्रभु दे दर्शन नहीं होंगे जो नेड़े तो नेड़े, निकट तो निकट, निकट तो निकट। उन्हां अंधियां नाल सारा संसार भरिया है। जगत अंधा है, निकट तो निकट जो परमात्मा है नहीं दिखाई देता। जगत दूर दे तल ते सुजाखा है, निकट दे तल ते अंधा है। इंज कह लो मनुख दियां अखां दूर दर्शन ने, निकट दर्शन नहीं ने। दूर दर्शन ने, नजदीक दर्शन नहीं ने, निकट दर्शन नहीं ने। इसका मतलब जो नेड़े तो नेड़े है, जब दिखाई नहीं देता तो उसका ज्ञान भी नहीं।
जब दिखाई नहीं देता तो उसका बोध भी नहीं, तो सारा संसार ईश्वर दे तल ते अज्ञानी मनिया जाएगा, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। क्योंकि पदार्थ का बोध है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान है, निरंकार का ज्ञान नहीं है। शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। फल फूल वनस्पति रंग रूप आकार का ज्ञान है, पर जो आकार तो रहत निराकार है उसका ज्ञान नहीं है। अंधा है मनुख परमात्मा दे तल ते, अध्यात्मक तल ते। उर्दू दे हो गुजरे इस सदी दे मायानाज शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वो कहते ने, दिले बेना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इस्लाम विच अरदास लई लवस प्रार्थना लई जो शब्द है वो है दुआ। भी खुदा दे अगों दुआ कर रहे हैं, कुछ मंग रहे हैं। ये आलम, ये अनुभवी पुरुष कहता है, खुदा दे कोलों प्रभु दे कोलों जब तू दुआ करें, उसदे अगों दुआ करें, तो खुदा दे कोलों ये भी मंगया कर, ऐ खुदा वो अखां दे जिहड़ियां तैनूं वेख सकन। दिले बीना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। होवेगा अक्षरी ज्ञान दे च भी कुछ सरूर, होवेगा अखरी बोधां दे च भी कोई सूझ ते समझ, लेकिन इस दे च सरूर नहीं है, इस दे च मस्ती नहीं है, इस दे च वो रस नहीं है जिस दे नाल आकार दे जगत दे सारे रस बेरस हो जाते ने। तो ये आलम कहता है, मंगया कर उस अख नूं जो निकट तो निकट है, देख सके। जगत दे सारे संबंध भी दूर ने और कई दफा ते बहुत दूर चले जाते हैं। मां दा संबंध, पिता दा संबंध, भरावां दा संबंध, भैणां दा संबंध, पत्नी दा संबंध, पति दा और बच्चे अक्सर हर वक्त नाल नहीं होंदे, दूर हो जाते हैं। कई दफा ते मौत उन्होंने हमेशा लई दूर कर देती है, हादसे हमेशा लई दूर कर देंदे ने। पर कितने भी नेड़े होवन फिर भी दूर ने। 1 फुट की दूरी, 2 फुट की दूरी, 10 फुट की दूरी, आखिर दूरी है। लेकिन जो नेड़े तो नेड़े रोम रोम विच होते नहीं दिखाई दे रहे। दृश्य दिखाई दे रहा है, अदृश्य नहीं दिखाई दे रहा। आकार दिखाई दे रहा है, निराकार दिखाई नहीं दे रहा। तो उस निराकार नूं किस तरह वेखिए? साडे देश के ऋषि मुनिया ने एक तीसरी अख का भी जिक्र किया है। शायद परमात्मा का एक नाम है त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला। और बहुत सारे मनुखों के नाम भी चूंकि धार्मिक ने, ईश्वरमयी ने, तो त्रिलोचन नाम रखा जाता है। त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला, 3 अखां वाला। परमात्मा ने पशुओं को भी 2-2 अखां दित्तियां ने, मनुख को भी 2 दित्तियां ने। त्रिलोचन, 3 नेत्र, तीसरी अख। वाकई विद्वान इस त्रिकुटी दे 2 अखां दे मध दे तीसरी अख मनते हैं। वो है ऐसी अख जो अदृश्य है। कई दफा तो ये 2 अखां भी बंद हो जांदियां, संसार भी नहीं दिखाई देता, रिश्ता टूट जाता है, तां भी तीजी अख नहीं खुलती। जीवन यात्रा उसकी सफल मननी चाहिए है। 2 अखां बंद होवन उस तो पहले तीसरी अख खुले। संसार नाल देखण दा रिश्ता टुटे उस तो पहले निरंकार दे दर्शन हो जाण। पदार्थां नूं वेखण दा संबंध टुटे उस तो पहले परमात्मा दिसण लगता है। परिवार दृष्टि तो ओझल होवे उस तो पहले निरंकार दृष्टि दे आ जाए। और मनुख मान नाल कह सके, मैं पेखे हो री ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, ऊंचियां तो उच्चा जो महान देख रहे हैं, असी वेखे। भगत कबीर
उस तीजे नेत्र नूं भी दो दो नेत्रां नाल तशबीह देंदे ने, दोए दोए लोचन पेखा हाँ हर बिन अवर न देखा। मैं तो वेख रहा, हरि तो बिना हुण कुछ भी नहीं दिखाई देता, हरि ही दिखाई देता। दरअसल वो तीजा नेत्र इन्हां दो अखां दे समा जांदा है। वो तीजी अख इन्हां दो अखां नूं महान कर देंदी है। कई दफा देखे है, खुशी विच, महान खुशी विच अखां पहले नालों ज्यादा खुल जांदियां, वड्डियां हो जांदियां। जिसनों मन देखना चाहता है और देख के रस मिले, देख के खुशी मिले, अख वड्डी हो जाती है। जिसनों मन देखना ही नहीं चाहता और देख के दुख होवे, देख के घृणा पैदा होवे, देख के दुविधा पैदा होवे, अख छोटी हो जाती है, अख छोटी हो जाती है। पर जिस दिन प्रभु की झलक मिलती है और वो तीसरी शक्ति दृश्य शक्ति इन्हां दो नेत्रां दे समांदी है, ये दो अखां बहुत महान हो जांदियां, बहुत वड्डियां हो जांदियां ने। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म दा रूप जो है दिखाई देने लग पैंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होके भाई साहब भाई नंद लाल नूं कहंदे ने, पुरखा तू कुछ मंग, तू कुछ मंग, असी तेरी झोली दे च पाईए, तैनू दे के सानू खुशी होवेगी, तू मंग सानू खुशी होवेगी। हैं ऐसे रिश्ते जिन्हां नू दे के खुशी मिलती है, और दुनिया विच हैं ऐसे संबंध जिन्हां कोल खो के खुशी मिलती है। खो लईए इन्हां दा, खो लईए, धन खो लईए, संपदा खो लईए, इज्जत मान मर्यादा खो लईए, मौका मिल जाए तो जिंद जान भी खो लईए। हैं कोल खो के सुख मिलता है, जिन्हां कोल खो के आनंद मिलता है। पर दुनिया विच हैं ऐसे जिन्हां नूं दे के खुशी मिलती है, दे के प्रसन्नता मिलती है, दे के आनंद मिलता है। इसनों संपदा दे दईए, इसनों धन दे दईए, इसनों मान प्रतिष्ठा दे दईए, इनों मान सन्मान दे दईए, और जे किधरे लोड़ पै जाए तो इसनों अपनी जिंद जान दे दईए। दे के भी खुशी मिलती है, खो के भी खुशी मिलती है। जो अपना है, अजीज है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मन नू चंगा लगता है, उन्होंने देख के खुशी मिलती है, दे के खुशी मिलती है, अखां वड्डियां हो जांदियां। जिस नाल घृणा है उस कोल खो के खुशी मिलती है, अख छोटी हो जाती है, अख वेखना भी नहीं चाहती उसको। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, नंद लाल तू मैनू बहुत अजीज है, तू मैनू बहुत प्यारा है, तू मैनू बहुत चंगा लगता है। तेरी सेवा, तेरा ज्ञान, तेरी इबादत, तेरी श्रद्धा, तेरी भावना वाकई महान है। तू कुछ मंग, असी तेनू देईए, तू मंगे ये साड़ी खुशी, असी तेनू देईए ये साड़ी प्रसन्नता, ये साड़ा आनंद, तू मंग। भाई साहब भाई नंदलाल मंग करते हैं। एक गल वखरी है कि भाई साहब का सारा कलाम पर्शियन दे च है, फारसी जुबान दे च है, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दुनिया की भाषावां दे संबंध विच भावना यह है, समस्तुल जुबान है कि साहिब के राह है। हे परिपूर्ण परमात्मा, सारिया जबानां विच तेरी ही जबान है, सारी भाषावां विच तेरी ही भाषा है, सब तेरी ही भाषा है। जब सब कुछ तैथों आया है तो भाषा भी तैथों आई है, जब सब कुछ तैथों आया है तो जबान भी तैथों ही आई है, जब जबान तैथों आई है तो जबान तो निकले अखर भी तैथों ही आए और किधरों नहीं आए। भाषा के संबंध दुविधा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इंज मिटाते हैं, क्योंकि किधरे मजहब के नां ते भेद खड़ा होंदा है, किधरे जात पात के नां ते भेद खड़ा हो जाता है, किधरे मुल्क ते प्रांत के नां ते भेद खड़ा हो जाता है, और किधरे भाषा के नां ते भेद खड़ा हो जाता है। भाषा के भेद नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मिटाते हैं, फरमान करते हैं, समस्तुल जुबान है कि साहिब के राह है। हे परिपूर्ण परमात्मा, सारिया जबानां विच तू ही है, जबान चो बोले हुए अखरां विच तू है।
और निकली हुई आवाज धुन ये तू ही है। भाई साहब भाई नंद लाल उन्होंने जो जुबान है वो पर्शियन है, फारसी है। जब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने मंग करो मंग करो, असी दे के खुश होवांगे, तो मंग सानू दे के प्रसन्नता मिलेगी। तो भाई साहब जी मंग करते हैं, कहते महान मनुखों की मंग भी महान होती है, तुच्छ मनुखों की मंग भी तुच्छ होती है। जैसे बच्चा खिडौने लिए रोएगा, खिडौने की मंग करता है, मामूली है, तुच्छ है। सोच शक्ति मामूली है। मंग तो ही पता चलता है मनुख की है, वास्तविक मनुख की है। जिस मनुख की मंग बेमैनी है, जिस मनुख की मंग जड़ है, जिस मनुख की मंग कोई खास नहीं, वो मनुख भी कोई खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। महान मनुखों की चाहत बहुत महान होती है, अजीम होती है। तो भाई साहब भाई नंद लाल अपनी मंग जगत दे दाते सर्वशक्तिमान धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अगों रखते ने। या इलाही चश्मे बीना ए बेदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बेदे। ऐ मेरे इलाही, ऐ मेरे गुरु, जे देना है तो ओ अख दे जिहड़ी तैनू वेख सके, जिहड़ी तैनू वेख सके। बंद अखा ने मनुख सुता पिया, जगाने वास्ते आवाज चाहिए होती है, आवाज खड़ाक। इसी तरीके नाल परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का जो शब्द है, रसना अगर उसनू अलापे ते कन उसनू सुनन, तो एक दिन मन विच चाहत पैदा हो जाती है। जिसनू सुन रहे हैं, जिस तो मन प्रभावित है, उन्होंने वेखिए। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ वेखण का चाव। वेखण की लालसा पैदा हो गई है, वेखण का चाव पैदा हो गया, वेखण की भुख पैदा हो गई है। जैसे जैसे जप करदियां अंदर दियां शक्तियां जागदियां ने, और एक दिन वाकई अखां पूरियां खुल जांदियां ने, और जैसे खुलदियां ने फिर संसार नहीं दिखाई देंदा, निरंकार। फिर पदार्थ नहीं दिखाई देंदे, परमात्मा। फिर परिवार नहीं दिखाई देंदा, फिर निरंकार दिखाई देंदा है। मां दे विच प्रभु की झलक मिलती है, पिता दे विच प्रभु की झलक मिलती है। जैसे कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, मात पिता सुत बंदप भाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। ए परिपूर्ण परमात्मा, हुण ते मां दे रूप विच भी तू दिखाई देना। मैं छोटा सी, मासूम सी, कमजोर सी, तू मां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। पर जद मैं बुढ़ा बन गया, कमजोर हो गया, लागर हो गया, तो पुत्र दे रूप विच मेरा सहारा बनया। किधरे पत्नी दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तू पति दे रूप विच मेरा सहारा बनया। तू पुत्रां दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तू भरावां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। परिवार विच निरंकार दिखाई दे रहा है, पदार्थां विच निरंकार दिखाई दे रहा है। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म का जो है रूप दिखाई दे रहा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। अखां नूं उपदेश कर रहे ने धन गुरु अमरदास जी महाराज बिरद बाबा। हे अखियो, प्रभु तो बिना और कुछ ना देखना। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहते हैं, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन, जे कर दूजा वेख दे, जन नानक कढ़ दे चन। अखां विच इतना प्रेम, हर पासे हरि हरि हरि, पर जे कर दूजा वेख दे। गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, ए अखियो, ते होर नूं देखिया, थानू कुछ होर दिख दे चन, कढ़ देना चाहिए इन्हां नूं, की लोड़ है इन्हां दी। अखां उस दिन महान हो जांदियां ने जद जर्रे जर्रे च प्रभु दिखाई देने लगता है। अखां उस दिन महान हो जांदियां ने जद शरीर दे रोम रोम विच परमात्मा दिखाई देने लग पैंदा है। इसे नूं कहंदे ने अध्यात्मक दृष्टि।
इसे नूं कहंदे ने गुरमत दर्शन, इसे नूं कहंदे ने गुरु दी अख प्राप्त हो गई, प्रभु दी अख जो है प्राप्त हो गई। ऐसी अखां दे च पवित्रता होगी, ऐसी अखां दे च मासूमियत होगी और ऐसी अखां दे च अमृत होगा। तदी ते कहंदे ने अमृतमयी दृष्टि दे च अमृत आ गया। ये हुण जिथे तक वेखदा है, इहदे वेखण दे नाल भी अमृत दी वर्षा हुंदी है। ये जिथे तक वेखदा है, वेख के भी कईयां नूं निहाल करदा है। जैसे कि पातशाह दी बाणी कहंदी है, नानक नदरी नदर निहाल, वेख के ही निहाल कर देता है। वाकई अखां दे च अमृत होवे, मासूमियत होवे, पवित्रता होवे, हिरदे दे च दया होवे। इस तरह की दया फिर अखां दे राही प्रगट होंदी है। अज तक तो ऐसा असीं समझदे हां कि हत्थां दे नाल कुछ वंडिया जांदा है, पर नहीं। जिन्हां दी अखां ने परमात्मा नूं वेख लिया है और जो पावन हो गई ने, इस तरह के मनुख अपनी अखां दे राही भी अमृत वंडदे रहिंदे ने। वो जिथे बैठते ने दृष्टि नाल ही सब कुछ पवित्र करते ने। एक साधु ने वेसवां नूं वेख के देवी बना दिता, अपनी दृष्टि नाल ही देवी बना दिता। भाई गुरदास उसकी बकायदा कथा लिखते ने, महापुरख अचान चस्त गनका वाड़े जाए खलोता। गनका दे घर चला गया, देखा कि दृष्टि की मारी गनका देवी हो गई। ओदी रसना तो भी राम नाम की ध्वनि बुलंद हो गई, वो भी राम राम कहन लग पई। गंदे गीत गाण वाली, फैश अलाप करन वाली अज राम नाम का अलाप करन लग पई। नेत्र उस दिन महान समझ लेने जद अखां अमृत वंडन लग पैन। और अखां उस दिन अमृत वंडदियां ने जिस दिन पूरियां खुल जान, और पूरियां उस दिन खुलदियां ने जिस दिन पूरा मिल जाता है। पूर्ण परिपूर्ण परमात्मा प्राप्त जैसे होंदा है, अखां पूरियां खुल जांदियां ने। इसे नूं ही धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, महान अख की प्राप्ति हो गई है। और इसे नूं आख्या है अदृश अख, अखी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना। यही है अखां तो बिना वेखना, भाव अनुभव की अख, अमृतमयी दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि। ऐसे मनुख दी अखां मनुख दी अखां नहीं ने, परमात्मा दी अखां ने, गुरु दी अखां ने। अखां उस दिन महान जद ये अखां ही प्रभु दी अखां बन जान, ये अखां ही परमात्मा दी अखां बन जान, ये अखां ही गुरु दी अखां बन जान। इसे नूं कहंदे ने अध्यात्मक दृष्टि। अखां अपनी मंजिल तक पहुंच गईयां क्योंकि अखां ही परमात्मा हो गई।